सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीयू के एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड कि अगर आप एक आईपीयू के एस्पायरिंग स्टूडेंट है तो आपके लिए क्या एडमिशन प्रोसीजर रहने वाला है। अब देखिए, बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारे डिफरेंट एडमिशन प्रोसीजर, लेकिन हम बात करने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम अगर आप देना चाहते हो बीबीए बीकॉम वगैरह का, तो आपका क्या एडमिशन प्रोसीजर रहने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप एक एस्पायरिंग स्टूडेंट हो बीबीए बीएमएस या फिर आईपीएम के, अगर आप एंट्रेंसेस क्रैक करना चाहते हो आईपीयू का, क्राइस्ट का, सिम्बायोसिस का, डीयूजेट, इपमेट, जिपमेट जो आईआईएम्स के अंदर होता है, जितने भी एंट्रेंसेस अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस प्लस कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो और आप भी अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि लास्ट एज स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्स के अंदर एडमिशन लिया था, उन्होंने क्राइस्ट भी क्रैक किया, नार्सिमुंजे क्रैक किया, इपमेट जिपमेट के एंट्रेंसेस भी उन्होंने क्रैक किए। तो नो डाउट आप भी प्रिपरेशन करते हो, डेफिनेटली आप भी एंट्रेंसेस क्रैक कर सकते हो, जिसके अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, टॉपिक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, ई बुक्स भी हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, डाउट सॉल्विंग पोर्टल देते हैं, टाइम टेबल देते हैं। तो एक परफेक्ट पैकेज हम लोग स्टूडेंट्स को बना करके देते हैं जिससे वो अपने एंट्रेंसेस को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं आईपीयू की, तो सबसे पहले आपको आईपीयू को समझना होगा कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, वो किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो आईपीयू के अंदर बेसिकली बहुत सारे कॉलेजेस हैं, पूरे दिल्ली के अंदर फैले हुए हैं। जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उसी तरह से एक्जैक्टली आईपीयू के अंदर भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो पूरी दिल्ली के अंदर फैले हुए हैं। एक उनका मेन कैंपस है द्वारका के अंदर। तो मेन कैंपस जो है बेसिकली वहां से आप पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर सकते हो, लेकिन जो बाकी कॉलेजेस हैं वहां से आप बीबीए बीकॉम वगैरह कर सकते हो। अब बात आती है एडमिशन प्रोसीजर की। तो अगर मैं एडमिशन प्रोसीजर की बात करूं तो स्टेप 1 आपका है कि आपको एडमिशन फॉर्म फिल कर देना है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, फर्स्ट स्टेप आपने एडमिशन, और हाँ, आप लोग सोचोगे यार ये क्या स्टेप हुआ, तो बहुत सारे स्टूडेंट भाई इस स्टेप को ही मिस कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि एडमिशन फॉर्म निकल गए क्या। तो फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिशन फॉर्म आपको फिल कर देना है। सेकंड स्टेप आता है कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाते हैं, फिर आपको आईपीयू सेट का एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। आईपीयू सेट जब आप एंट्रेंस टेस्ट देते हो तो उसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें आती हैं। अगर आप बीबीए बीकॉम वगैरह कर रहे हो तो बीबीए के अंदर आपका आईपीयू सेट के अंदर आता है जीके, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग प्लस मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, और यहां पर क्वांट्स नहीं होता, मैथमेटिक्स यहां पर नहीं आता है। अगर मैं बात करूं बीकॉम वगैरह की, अगर आप बीकॉम करना चाहते हो तो उसका फिर क्या एग्जाम पैटर्न होता है, तो उसके अंदर आपका आता है जीके, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। वहां पर फिर मैनेजमेंट एप्टीट्यूड नहीं आता, वहां पर डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। तो ये बेसिकली आपका एग्जाम पैटर्न होता है। और आईपीयू के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके 12th क्लास के 10th क्लास के मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। एडमिशन के अंदर एलिजिबिलिटी तो है, लेकिन वहां पर मैटर नहीं करते हैं, मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि अगर आपके 12th क्लास में कम मार्क्स भी आए हैं, मान लीजिए 60 आए हैं, 65 आए हैं, तो पूरी तरह से एडमिशन जो है वो आपके आईपीयू सेट के एंट्रेंस टेस्ट पर होता है। तो आपको 12th क्लास के मार्क्स कम है तो वहां पर आपको बिल्कुल भी नुकसान फेस नहीं करना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप आपने एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया, सेकंड स्टेप आपने आईपीयू सेट का एंट्रेंस दे दिया, थर्ड स्टेप आपकी वहां पर फाइनल लिस्ट आ जाती है, आपकी आंसर की आ जाती है, प्लस आपका रिजल्ट आ जाता है कि भाई ये आपका रिजल्ट है। इसके बाद वहां पर फिर काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के अंदर आपको फिर कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना होता है कि मुझे कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। कॉलेजेस को आपको लिस्ट बनानी पड़ती है, प्रेफरेंस लिस्ट। देन उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन हो जाता है आईपीयू के अंदर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लिस्ट नहीं पता कि टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं आईपीयू के, तो मैं आपको टॉप कॉलेज की लिस्ट एक बार बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप वहां से मान लीजिए बीबीए बीकॉम वगैरह कर रहे हो तो सबसे पहले आपके लिए होगा महाराजा सूरजमल, फिर महाराजा अग्रसेन है, फिर विप्स है और जिम्स है। इसके अलावा फिर रुक्मणी देवी हो गया, भाई परमानंद वगैरह हो गए। इसके अलावा फिर और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स है। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स है ये उनके टॉप इंस्टीट्यूट्स है, जो 5-6 इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आप इनको अपनी प्रेफरेंस के अंदर डाल सकते हो अगर आपके अच्छे खासे रैंक आ गए हैं तो। इसके अलावा आईपीयू के बारे में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर 85% जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, जिनकी डोमिसाइल जो है दिल्ली की है, उनके 85% सीट रिजर्व होती है। एंड आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए 15% सीट्स रिजर्व होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या हम आउटसाइड दिल्ली है तो क्या हमारा एडमिशन ही नहीं हो पाएगा आईपीयू के अंदर। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां पर सीट्स बहुत ज्यादा होती है भाई, 8-9 हजार से भी ज्यादा सीट्स है वहां पे, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो अगर आप आउटसाइड दिल्ली भी हैं तो 15% सीट्स है, लेकिन आपका एडमिशन होने के चांसेस काफी हैं अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, अगर आप अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो। और आईपीयू के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको दिल्ली के अंदर ही पढ़ाई करनी होती है, लेकिन अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीबीए वगैरह करते हैं तो उनके अंदर मैथमेटिक्स मैंडेटरी होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन आईपीयू के अंदर ना मैथमेटिक्स एलिजिबिलिटी के अंदर मैंडेटरी है और ना ही उनके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्वांट्स का कुछ भी सवाल आता है। तो यहां पर नॉन मैथ्स के स्टूडेंट को काफी ज्यादा फायदा हो जाता है अगर वो दिल्ली के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं तो। एंड मुझे लगता है शायद मतलब मेजर जो उनके पास ऑप्शन होता है वो आईपीयू का ही होता है।
तो आई होप चीजें क्लियर हो गई कि किस तरह से आईपीयू के अंदर एडमिशन होगा। फर्स्ट स्टेप एडमिशन फॉर्म फिल कर देना है, सेकंड स्टेप आईपीयू का एंट्रेंस एग्जाम दे देना है, थर्ड स्टेप आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आपको फाइनली एडमिशन मिल जाएगा आईपीयू के किसी भी कॉलेज के अंदर। बहुत सिंपल है। सो छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो आईपीयू की या फिर बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं बीबीए बीएमएस आईपीएम के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आप उन सभी के एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, हम लोग आपको डेमो वीडियोस प्लस कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो आज से ही और आप भी अपने एंट्रेंसेस क्रैक कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।